जमात साहबा हैं, साहिबा, जी हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा कि जी जब खान साहब को स्टैंड लेने लग पड़ते हैं तो जी वो गरीब किस्म की चीज़ें आ जाती हैं मीडिया खान के साहब फिर ऊपर। स्टैंड नहीं ले सकते, जी। ठीक है। तो अब क्या करें, यानी कि ये हमने तो नहीं किया, खान साहब ने किया है, ठीक है। तो इसका खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। देखिए जो बंदा हाजी बनता है ना, मेरी उसके लिए कोई रायत नहीं है। अब ये देखें ना, अगर इमरान खान के बारे में ना आती, किसी इमाम मस्जिद के बारे में आती, तो हम उस पर डिस्कशन कर रहे होते, ठीक बात। ठीक है। अगर इमरान खान के बारे में आई है तो हम कह रहे हैं जी ये बड़ी घटिया हरकत है। लेकिन चीमा वो साहब, इमरान खान कौन सी को नेक हरकतें कर रहे थे उसमें। अच्छा उमर, आप इमरान खान को रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अवाम तो रियायत देने के लिए तैयार तो है। दे ना भाई। देखें यानी कि वो क्या अवाम ये समझते हैं कि वो ज़्यादातर क्या होगा, उनके हो सकता है कि कई लोग जो हैं चाहने वाले वो इस चीज़ पर यकीन ही ना करें, ठीक है। अब ये दो डिफरेंट बातें हैं ना, कि क्या किसी की नज़र में हो सकता है ऑडियो जेली हो, लेकिन अगर उसकी नज़र में ये ऑडियो ऑथेंटिक है तो उसको पूछा जाए कि खान साहब कोई ठीक काम कर रहे थे, तो क्या वो जवाब देगा कि ठीक कर रहे थे। ये सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या किसको रहे हैं। नहीं तो कह किसको रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ की कोई किसी के पास, आप बताएं यानी कि आपके ख्याल में ये ठीक है। ऑफ कोर्स नहीं। हाँ जो अगर आप ये प्रीच करते रहे हैं, हाँ, और अगर आप ये प्राइवेट मेरा लाइफ जो है ना, में, मेरा स्टैंडर्ड ये है। अब ये देखें कि पहले एक वो वीडियो आई परवेज शीर साहब की, ठीक है। परवेज शीर साहब जो हैं, अगर मेरी नज़र में उनका जो एक ज़्यादा एक ग्रेव किस्म का क्राइम होगा, वो तो खैर कह रहे हैं कि जाली है, मुझे नहीं पता कि वो जाली है, कोई ऐसी यानी कि अगर उनकी बात को हम नहीं भी मानते, अगर वो जाली ना भी हो, परवेज शीर जो है ना, वो कभी कोई उन्होंने कोई मज़हब पर कोई प्रीचिंग नहीं की, बिल्कुल नहीं की। कभी उन्होंने परहेजगारी के इस तरह से दावे नहीं किए। हाँ, अगर परवेज शीर के बारे में यह आया जी कि वो किसी से करप्शन कर गया, तो वो मेरे लिए शॉक होगा, क्योंकि परवेज शीर या फरतुल्ला बाबर साहब लोग जैसे लोग हैं, रज़ा रबानी साहब हैं, या जो मुस्तफ़ा खोखर हैं, हम उनको इस हवाले से नहीं जानते, और ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ है। या मसलन ये है कि जो में क्या है कि खान साहब ने तस्बीह उठाई हुई है और वो कह रहे हैं रियासत मदीना मैंने बनानी है, ठीक है। और वो ये बता रहे हैं कि जो पॉर्न वीडियोज़ हैं और नौजवान हैं, यानी लोगों को, बच्चों को वालिदैन को पता नहीं होता कि बच्चे साथ वाले कमरे में क्या देख रहे हैं, फाशी मुल्क में फाशी, और खान साहब जो है वो खुद करते रहे हैं। तो ये भी नहीं है मसला कि ये सिर्फ 2013 की है। अभी तो उनके मानने वाले जो हैं वो तो पहले समझते थे जी कि वो जब तक वो क्रिकेटर थे तो तब थे, उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली, ऐसी बात नहीं है। और ना को 2013 के बाद उन्होंने तौबा की है, उसके बाद के भी उनके बहुत सारे वाक़यात हैं। साहब एक गालबन जनवरी 2019 का एक वाक़या है जिसकी आप प्रीवी हैं, मैं चाहता हूँ ज़रा वो बताएं वो क्या वाक़या है जब ये वज़ीर आज़म थे। शायद वो रहने दें वाक़या, हाँ, यानी कि वो यानी कि कोई अच्छा वाक़या वो भी नहीं है, ठीक है। बात। और ये रियासत मदीना के वो ममार जब बने और प्रीच कर रहे थे उस टाइम का वाक़या है, ठीक है। नहीं, मेरा जो है ना, मुझे उनकी एक सियासत पर मेन जो एक एतराज़ है वो तज़ादात से भरपूर सियासत है, ठीक है। और मुझे एतराज़ क्यों है कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो एक पब्लिक लीडर हैं, तो लोगों को आप इस लेवल पर मिसगाइड कर रहे हैं। हमने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि एक लीबिया के एक फ्रीडम लीडर थे उमर मुख्तार जी, और उनको उस टाइम जो है वो लीबिया इटली की कॉलोनी था, जिस तरह हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो उनको उन्होंने फांसी दी। तो जब उन्होंने उनको हैंग करने के लिए उठाया तो जो जेलर है उसने पूछा जी कि आपकी तरफ से कोई वसीयत कोई आप करना चाहें। उसने कहा कि मुझे ये बताएं कि मैंने आप लोगों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी नहीं। तो उमर मुख्तार ने कहा कि थोड़ी देर के बाद मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, आपने मेरे लोगों को मिसगाइड नहीं करना कि मैंने आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा, मैं अपने लोगों को बता नहीं सकता, मैं अपनी वजाहत नहीं दे सकता, लेकिन मैंने अपने लोगों के साथ कोई बददियानती नहीं की, मैंने उनका कोई सौदा नहीं किया, मैंने उनसे झूठ नहीं बोला, ठीक है। लीडरशिप ये चीज़ है। आप जो है मिसालें किसी और की देते हैं, तो अगर आप वो नहीं है ना तो आप एक नौसरबाज हैं। अगर आपके ये कॉलोफिल में इस तरह से तजाद है और आप इस बुनियाद पे हर तरह के वोटर को और हर तरह के एक सोच और फिक्र रखने वाले आदमी को, अगर कोई मजहबी है तो उधर आप मज़हब का तड़का लगा दें, अगर कोई और है, कोई ह्यूमन राइट्स है, उधर आप वो कर लें, और आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में या ओवरऑल इज्तिमाई ज़िंदगी में वो काम ना करें, तो आप लीडर नहीं हो सकते, आप नौसरबाज हो सकते हैं।
ठीक है, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है वो मेरे लिए तो, अगर जो है ये चीज़ अगर जरदारी साहब की आई होती, उसकी भी एक न्यूसेंस वैल्यू है, लेकिन एट द सेम टाइम जरदारी साहब जो है उन्होंने तो कोई इस तरह की परहेजगारी का तो उनका दावा ही को नहीं है। ठीक है, जिसका दावा है या जिसने ये लाइसेंस अपने पास रखा हुआ है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। और इस पर कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है जी कि वो ऑडियो किसने निकाली है जी, बड़ी घटिया हरकत की है, ये कौन सी हरकत कर रहे थे, ये कोई अच्छी हरकत थी। ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं, उसको ये कोई ऐसी किसी सूरत में भी जो है ना काबिल कबूल ये चीज़ नहीं है।